साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत जाटे। हाल ही में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना हुई। कार में बम विस्फोट हुआ जिससे कई लोगों की मौतें हुई। जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। आतंकवादी संगठनों पर भी निगाहें हैं और जो लोग इन गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई, संदिग्धता पाई गई, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एक्सप्लोजिव भी पकड़े गए हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया है। सवाल यह उठता है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सुरक्षा तंत्र, इतनी बड़ी गुप्तचर एजेंसियां हमारे देश में है, लेकिन आखिर ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी विस्फोटक घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारे देश के नागरिक हताहत होते हैं, मौतें होती हैं। आखिर कहाँ चूक रह जाती है? क्या हमारे सुरक्षा तंत्र में चूक है, खुफिया एजेंसियों में चूक है, या फिर जो एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी जन सहभागिता में, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में जन सहभागिता काम आती है, क्या उसमें कोई कमी है? इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। सुरक्षा तंत्र के रूप में अगर कहें तो हमारे पास एक विशाल सुरक्षा तंत्र है। नभ से लेकर जल से लेकर वायु तक। आकाश के लिए वायुसेना हमारी है, जल के लिए जल सेना है और थल के लिए थल सेना है, और समुद्र के नीचे रक्षा करने के लिए हमारे पास पनडुब्बियां हैं, सब मैरीन्स हैं। ये सब हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। इन पूरे हमारी जो आर्मीज हैं, तीनों आर्मी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ है। ये तो आर्मी की बात हो गई। इसके बाद हमारे बॉर्डर की अगर सुरक्षा की हम बात करें तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं, इनके लिए बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तिब्बत, नेपाल और चाइना, इनकी जो हमारी बॉर्डर हमारे देश की सुरक्षा सीमाएं टच करती हैं, इनकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे पास आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हमारे पास मौजूद है। म्यांमार की जो सीमा को टच करती हैं, उस राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे पास असम राइफल्स है। तो इस तरह हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है। आर्मी है, आर्मी के पास अपनी खुद की मिलिट्री पुलिस है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की अपनी डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, स्टेट फोर्स है, और उद्योगों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ है, रेलवे प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए सीआरपीएफ है। इस तरह की तमाम आर्मी फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की एक विशाल फौज, विशाल सेना हमारे देश में है। और निश्चित रूप से हमारे देश की सेनाओं ने, हमारे देश के आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से और पूरे राष्ट्र प्रेम और जज्बात के साथ और जज्बे के साथ में अपने देश की रक्षा को किया है। हाल ही में जब पहलगाम में घटना घटित हुई, आतंकवादी घटना हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो हमारे सुरक्षा जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, हमारे पास जो सुरक्षा का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही मजबूत है और हर आपात परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करने में सामर्थ और सक्षम रहा है। इतिहास में कभी भी आप उठा के देख लें, चाहे 1948 में भारत पाक का हुआ, 1965 में हुआ हो, 1971 में बांग्लादेश के समय जब हुआ हो, 1962 में भारत और चाइना का हुआ हो, और इसके बाद भी कारगिल संघर्ष हुआ हो, और इस तरह की जब भी घटनाएं हुई तो हमारे देश की आर्म फोर्सेस ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, सब ने पूरी बहादुरी के साथ में हमारे देश की रक्षा की है। खुफिया एजेंसियों की हम बात करें तो हमारे पास मजबूत सतर्क खुफिया एजेंसियां भी हैं। एनआईए है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, और अपनी कैबिनेट की एक खुद की सुरक्षा काउंसिल है,
की सुरक्षा मसलों पर इनका विचार होता है। और जो NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये शीर्ष एजेंसी है जो हमारे देश के पूरी रक्षा के मामलों में कोऑर्डिनेट काम करती है और नीति निर्माणों का भी काम करती है। तो NIA भी है। खुफिया एजेंसियों की हम बात करें तो रा है हमारे यहाँ, IB है, CBI है और अपनी मिलिट्री की भी IB है। जो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है उनकी भी IB है। तो खुफिया एजेंसियां भी हैं। तो आखिर कहाँ ऐसी स्थिति बन जाती है कि घटना घटित होने के पश्चात हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। हमने तमाम स्पाई कैमरे लगा रखे हैं, हमारे पास स्पाई सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन कैमरे जो हैं, सर्विलांस सिस्टम हैं। आजकल तो तमाम शहरों में CCTV कैमरे लगा दिए गए, चौराहों में लगा दिए गए, फिर भी घटनाएं घट रही। ये बात निश्चित है कि हमारे देश के आसपास हमारे जो कई नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ आतंकवादी संगठन सक्रिय है। हम सब जानते हैं हमारे जो सीमा विवाद भी भारत पाकिस्तान को लेकर के होते रहते हैं, चाइना को लेकर के हुए, बांग्लादेश में के भी जो वर्तमान सरकार है बहुत सारी रिलेवेंट हमारे लिए नहीं है, वो भी स्थितियां हैं। म्यांमार की भी स्थिति होती है और श्रीलंका की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही। मालदीव में भी कुछ समय पहले बहुत ही कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट नहीं रही। तो ये है और इसके लिए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। सदा हम सतर्क रहे भी हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग फर्स्ट हम करते हैं, हम अपने पड़ोसी देशों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन जब भी पड़ोसी देशों में कभी ऐसी आतंकवादी संगठन सक्रिय होते हैं, हमारे देश की सीमाओं को पार करके हमारे देश में आतंकी हमले करते हैं, तो हम उन्हें नस्तनाबूद करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। तो हमारे पास मजबूत सुरक्षा तंत्र है, मजबूत सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, हमारे पास मजबूत सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह तक है। फिर भी चूक हुई। साथियों, जानते हैं चूक कैसे हो जाती है? अगर हम ठीक से देखें, हम दुनिया के राजनीति का अध्ययन करें, हम अंतर्राष्ट्रीय देशों को हम समझें, तो जिन देशों ने अपने देश की रक्षा की है, इजराइल का उदाहरण आपके सामने है, चारों तरफ से जो अपनी जो आसपास की जो उनकी कंट्रीज हैं उनसे दुश्मनी रखती हैं, उन पर हमले करने का प्रयास करती हैं, लेकिन सदा ही वो अपने सुरक्षा के लिए उनका प्रत्येक नागरिक, उस देश का प्रत्येक नागरिक एक सजग सुरक्षा प्रहरी है। प्रत्येक व्यक्ति एक आर्मी मैन है। वो अपने देश की और अपनी खुद की, अपने संस्कृति की, अपनी अस्मिता की सुरक्षा करना जानता है और उसके लिए सदा ही अपने आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार होता है। कहीं यह कमी हमें, यह हमारे देश में या हम में इस तरह की जो एक जन सहभागिता होती है, जो पब्लिक कोऑपरेशन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, जन सहभागिता होती है, कहीं इसमें तो कमी नहीं है। साथियों, कहीं भी हो, कोई भी देश हो, जन सहभागिता के बिना ना तो ठीक से देश की रक्षा हो सकती, ना देश का विकास हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा करने का हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। और हमें इस फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, मौलिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमें एक सतर्क प्रहरी के रूप में हम सबको तैयार होना होगा। यदि हमारे आसपास कोई संदिग्ध गतिविधियां नजर आ रही हो, संदिग्ध लोग नजर आ रहे हो, सुरक्षा तंत्रों की अपनी सीमाएं होती हैं, चूक भी हो सकती है, लेकिन यदि पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता मजबूत हो जाए, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल यदि हम हमारी निगाहें सर्विलांस कर सकें, तो हम अपने देश की रक्षा के लिए, और इस तरह जो आतंकी घटना कारित होती हैं, जो ये मानवता के दुश्मन भरे पड़े हैं, इसको
काफी हद तक रोका जा सकता है। बड़ी दिल्ली में जो घटना हुई, दिल दगा लेने वाली घटना थी। इससे कुछ दिन पहले ही 6-7 नवंबर को समस्याएं एरोप्लेन्स में भी आई। आजकल साइबर का दुनिया है, साइबर का मामला है, साइबर वर्ल्ड चल रहा है, तो साइबर अटैक होते हैं। आपके सभी डाटाज आज तमाम इंटरनेट में भरे पड़े हुए हैं, और हमारे पूरे सिस्टम्स हैं, हमारे चाहे मोबाइल फोन्स हों, हमारी कारें हों, हमारे एरोप्लेन्स हों, हमारे ट्रेन हो, हमारा ट्रैकिंग सिस्टम हो, सब जीपीएस से डिपेंडेंट है। जो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो अमेरिका का है, उस पर हम डिपेंडेंट है। अगर हमारे प्लेन्स को, जैसे कभी दिल्ली में 7 नवंबर को हुआ, कई जो प्लेन्स थी उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिला, मिसगाइडेड सिग्नल मिल पाया, उनको लैंड होने में बड़ी असुविधा हुई। कुछ का कुछ उनको सामने दृश्य नजर आया, टेक्निकल फॉल्ट समझा गया, लेकिन बाद में इसकी जांचें भी हुई। ये देखा गया कहीं ये जीपीएस स्पूफिंग का मामला तो नहीं है, कहीं जीपीएस से छेड़छाड़ करके हमारी जो फ्लाइट्स की उड़ानें थी, जो फ्लाइट्स को लैंड होना था, टेक ऑफ होना था, उनमें जो गलत सिग्नल आ रहे थे, तो कहीं जीपीएस में छेड़छाड़ तो नहीं कर दी गई। यही जानना भी जरूरी। साथियों, ये नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का है, ऐसे विभिन्न देशों ने अपने अपने नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। भारत ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक को डेवलप किया हुआ है। तो इन सब कड़ियों को हमें देखना होगा। हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है, हमको उसके लिए तैयार होना होगा, ताकि हमारे डाटा से कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां छेड़छाड़ ना कर सकें। और हमें खुद का अपना नेटवर्किंग सिस्टम मजबूत करना होगा। आधुनिक दुनिया है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, सर्विलांस के नए नए उपकरण हैं। हमें अपने स्पाई कैमरे, हमारे ड्रोन सिस्टम, हमारे एरोप्लेन सिस्टम्स, और जो भी सुरक्षा तंत्र के लिए है आधुनिक सिस्टम्स है, हमारे जो सर्विलांस सिस्टम, उनको मजबूत करना होगा। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी सर्विलांस, सभी सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा चौकियां, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां की मजबूती हमारे जन सहभागिता से ही आती है। अतः हमें खुद भी सतर्क रहना होगा इस देश की रक्षा के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए, हम सबकी खुद की सुरक्षा के लिए। तो साथियों, हमें जन सहभागिता की ओर भी विचार करना होगा। कहीं हम खुद भी तो सुस्त नहीं है, खुद भी तो सोए हुए नहीं, हमें जागना होगा। जागना हर पहलू से होगा, देश की रक्षा के लिए भी, और हमारे जो सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि उनके भरोसा हो कि हमारा प्रत्येक नागरिक एक सजग आर्मी मैन के रूप में, सैनिक के रूप में देश की रक्षा के लिए खड़ा है और तैयार है। तो हमारी आज यही बात कहना था। इनमें हमने उन बिंदुओं को शामिल किया है जो कि हमारे परीक्षाओं में भी उपयोगी रहते हैं। तो इसको एक तो चूंकि एजुकेशनल चैनल है, तो हमने उसको थोड़ा सा एजुकेशनल टच किया हुआ है, लेकिन हमें इन पर सब विचार करना होगा, क्योंकि देश ही सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत।